राजधानी लखनऊ में कुंभ को लेकर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अपने बयान में कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ होता है, जो सनातन धर्म को सबसे बड़ा संदेश देता है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल भी रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने कुंभ दर्शन किए, वहीं इस बार भी लगभग 50 करोड़ श्रद्धालुओं का आना माना जा रहा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए इस वीडियो को दिखाते हैं। छायांकन और कुंभ थीमेटिक विषय होंगे। इन प्रदर्शनियों का आयोजन हमारा राज्य संग्रहालय, राज्य की अभिलेखागार और राज्य पुरातत्व अभिलेखागार, ये सब मिलकर के इन आयोजनों का कराना सुनिश्चित करेंगे। भारतीय नाट्य अकेडमी के द्वारा नाट्य प्रतियोगिताएं और प्रस्तुतियों का आयोजन पूरे प्रदेश के हर कमिश्नरी पर कराया जाएगा। हमारी जो उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृत संस्थान है लखनऊ का, और लोक कला एवं जनजाति विषयक इन प्रतियोगिताओं को कराने का काम करेगी, प्रस्तुतियां देने का काम करेंगी। रंग, फूल, सब्जियों आदि के रंगोली बनाने का आयोजन, इसकी बुकलेट तैयार कराने का कार्यक्रम, ये सब हमारे लोक और जनजाति संस्कृति संस्थान के द्वारा करे जाएंगे। पुरातत्व निदेशालय के द्वारा सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर, कुंभ की परंपरा आदि के महत्व पर आधारित ओपन क्विज प्रतियोगिताओं का कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। मंडल स्तर के कार्यक्रमों में थीमेटिक रूप में साज सज्जा, एम्बियंस, होर्डिंग, स्टैंडी, मंच आदि की व्यवस्था, संस्कृति, सभी कार्यक्रमों में जो मंडल स्तरीय कार्यक्रम होंगे हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा, धर्मार्थ कार्य विभाग के द्वारा, सूचना एवं जनसंपर्क के विभाग के द्वारा, और हमारे प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं या अन्य शैक्षणिक संस्थान हैं, इनको कुंभ की परंपराओं से, आदर्शों से, मूल्यों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग को भी अपने इन कार्यों में समाहित करने का काम कर रहे हैं, उनको भी इनके साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये सभी जो कलाकार होंगे उनको भी, जो भी रजिस्टर्ड कलाकार हैं हमारे, उन कलाकारों को भी इन सब आयोजनों में सहभागिता देने का काम होगा। तो एक तरफ उन्हें अपने प्रतिभा के निखार के और कुंभ के महत्व को पब्लिक के बीच में, छात्रों के बीच में रखने का अवसर भी मिलेगा, वहीं दूसरी ओर हमारे इन कलाकारों को रोजी रोटी का भी मानदेय के रूप में हम भुगतान करके उन्हें रोजी रोजगार से भी जोड़ेंगे, और साथ ही साथ इन कलाकारों को अपनी प्रतिभा निखार करने का भी अवसर प्रदान हो सकेगा। ये भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस समय कलाकारों की कितने पन्ने रख रही है सर, इस समय 12,600 कलाकार हमारी ऑनलाइन जो वेबसाइट है संस्कृति विभाग की, उसमें पंजीकृत है। उन कलाकारों को हम लोग इससे कनेक्ट करके उनकी प्रतिभा का निखार भी कराएंगे, कुंभ के महत्व को जनता के बीच में भी पहुंचाएंगे और उनको मानदेय दे करके एक अच्छी खासी रोजी रोजगार के अवसर भी देंगे। आज इसका शुभारंभ शाम 4 बजे राजभवन जीपीओ पार्क से माननीय हमारे वित्त मंत्री जी आदरणीय खन्ना जी के अभिनंदन रोड शो, कुंभ अभिनंदन रोड शो, आज 4 बजे उसकी शुरुआत होगी। आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी इसकी शुरुआत करेंगे और 6 बजे 1090 चौराहा गोमती नगर पर इसका समापन होगा, जिसमें मैं स्वयं उस समापन के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी, मरीन ड्राइव 1090 चौराहा गोमती नगर में ये समापन का कार्यक्रम होगा। इसी तरह से ये कार्यक्रम निरंतरता के साथ आगे चलते रहेंगे। आज कुंभ अभिनंदन का रोड शो हो रहा है, ये पहली शुरुआत आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही है, और अगले तिथियों में ये कार्यक्रम, पूरे मंडल स्तरीय कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। अलग अलग हम लोगों ने अपने विभिन्न अधिकारियों को भी इसमें कोऑर्डिनेटर के रूप में मंडल पर उनको जिम्मेदारी देने का काम किया है। प्रस्तावित स्थल भी तय कर दिए गए कि मंडल स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा, उसके अधिकारी भी तय किए और तिथियां भी सुनिश्चित कर दी गई हैं। अगर आप चाहें तो मैं
बता दूं, अन्यथा ये कॉपी एक एक सब लोगों को ये मिल गई होगी। इसमें ये सारी जिम्मेदारियां इनको ये तय कर दी गई हैं। लेकिन हम आपसे भी अपेक्षा करेंगे, क्योंकि ये अकेले सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम आम जन सहभागिता से सफल होगा। जो भी लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उन सबसे मैं अपेक्षा करूंगा, जिसमें आप सब भी हैं, और सनातन संस्कृति का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक, उसका प्रथम दायित्व है कि इस महाकुंभ के अलौकिक भव्य सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि मुख्य भूमिका आप सबकी है कि इसके ब्रांडिंग के लिए, इसकी मार्केटिंग के लिए, इसकी और प्रचार प्रसार के लिए आप लोग अपनी पुनीत भागीदारी और पुनीत सहायता हम सबकी करके इसको न सिर्फ उत्तर प्रदेश तक, न सिर्फ हिंदुस्तान में, इसको ग्लोबल स्वरूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व पटल पर छा जाने के लिए, विश्व पटल तक प्रचार प्रसार करने के लिए, विश्व पटल के लोगों की आध्यात्मिक भावना को संगम से, प्रयागराज से, इस भव्य आयोजन से जोड़ने के लिए आप जरूर निभाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप सब, और विशेष रूप से मीडिया से मैं अपेक्षा जरूर करूंगा कि मीडिया की जब तक इसमें भागीदारी नहीं होगी, उनका आशीर्वाद इस कार्यक्रम को नहीं मिलेगा, तब तक ये जन आंदोलन नहीं बन सकता। हम चाहते हैं कि इस बार का कुंभ उत्तर प्रदेश के लिए आन बान शान का प्रतीक हो, इसकी भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता हो। और साथ ही ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जन आंदोलन तो आपके माध्यम से बने ही, लेकिन 2019 के सापेक्ष, वैसे तो 2019 का ऐसा कार्यक्रम था जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली, हम लोगों के तमाम नए कीर्तिमान बने, और बिना किसी छोटी बड़ी घटना के सभी लोगों को भरपूर सुविधा के साथ, स्वच्छता के साथ, बेहतरीन सुरक्षा के साथ 2019 के कुंभ का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। लेकिन उसमें भी छोटी मोटी कोई त्रुटियां, छोटी मोटी कोई कमियां रही थी, उनको भी चुस्त दुरुस्त करते हुए, उनको भी दूर करते हुए, उससे भी और भव्यता दिव्यता देने का काम इस बार सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन कोई भी आयोजन जब तक आपकी भागीदारी, खासतौर से मीडिया की भागीदारी और जन सहभागिता, जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित नहीं होती है, तब तक कोई भी आयोजन सफल नहीं हो सकता है। और मीडिया का विशेष रूप से पुनः मेरा आग्रह है कि मीडिया का विशेष सहयोग अपेक्षित रहेगा, ताकि आप हम सबके इस प्रदेश के लिए एक ऐसा आयोजन जो एक इसको नया कीर्तिमान में, उत्तर प्रदेश का नाम विश्व पटल पर, संगम नगरी का नाम, प्रयागराज का नाम, और महाकुंभ के दिव्य आयोजन का ऐसा आयोजन जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होगा, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है, इसकी सफलता की ऊंचाइयां छू सके, लोग इससे आत्मीय रूप से जुड़ सके। इसमें आपकी सहभागिता, आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन अपेक्षित रहेगा, ऐसा मेरा गुजारिश है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।